मुंह में राम बगल में छोरी, बूढ़े चियार की यही मजबूरी, फ्री के टिकट पर देसाटन यात्रा जरूरी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योतिका सिंह। आई होप आप लोग भी अच्छे से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बूढ़े मास्टर साहब की धर्मपत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, जो वो दूसरों का चरित्र का जो विश्लेषण कर रही हैं। आज मैं उनके चरित्र का विश्लेषण काफी अच्छे से यहाँ पे इस वीडियो के जरिए बताना चाहती हूँ। शादी के पहले तो उनका जो किस्से हैं वो तो बहुत बड़े बड़े किस्से हैं, जिसका थोड़ा बहुत मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया है। लेकिन शादी के बाद इतने बड़े बड़े बच्चे होने के बाद भी बूढ़े मास्टर साहब की नाक के नीचे इतने सारे अफेयर, उसी का आज मैं खुलासा करूंगी इस वीडियो में, तो आखिरी तक बने रहिएगा। और 2-3 और टॉपिक है जिसकी रियलिटी मैं इसमें आप लोग के साथ। दंत विहीन मास्टर साहब जी का बहुत बड़ा ऐलान था जो हम लोगों से बताया गया था। मेरी धर्मपत्नी झगड़ा करने में जिले में नंबर 1 की टॉपर है और अब उसका पाला ज्योतिका सिंह से पड़ा है। अब देखना यह है कि शील्ड किसके हाथ में जाती है, विजेता कौन होता है और गोल्ड मेडल किसको मिलता है। क्योंकि ऐसे दंत विहीन मास्टर साहब जी का कहना था कि इतने सालों में पहली बार टक्कर का कोई मिला है इनको, देखते हैं कि जीतता कौन है। तो इस वीडियो तब तक चलते रहेंगे जब तक कि जीत हासिल नहीं होती है। तुमको तो अब ज्योतिका सिंह की स्कूटी पे बैठना को मिलेगा नहीं, इसके लिए तो तुम 7 जन्म भी सपना देखो ना, तो ये सपना तुम्हारा अब अधूरा रहेगा। लेकिन ऑप्शन बहुत अच्छा है, त्रिपाठी जी को बुला लेना, कार में बैठ के घूमना, पूरे दिन कार में बैठ के घूमना, रात तक कार में बैठ के घूमना, और जब घर जाना होगा ना तो वैसे ही जैसे कार में बैठ के घूमी थी और घर जाने के टाइम बनारस वाली के भाई को बुला के घर गई थी, जिससे बूढ़ा जो है तुम्हारा वो तुम्हारी चोरी को ना पकड़ पाए। तो त्रिपाठी जी है ना तुमको घुमाने के लिए, त्रिपाठी जी के साथ जाके कार में बैठ जाना, वही त्रिपाठी जी। और जिस दूसरे वाले तुमने अपने बॉयफ्रेंड को शायद कुछ स्टोरी क्रिएट करके बताई है जिससे उसने मेरे वीडियो पे कमेंट किया ना, उसने मेरे वीडियो पे कमेंट किया होता, ना ही मैं तुम्हारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पता करने के पीछे पड़ती। उसने वीडियो पे तो कमेंट कर दिया और मैं उसके पीछे पड़ गई कि आखिर ये है कौन। तो जो सच्चाई निकल के आई वो तो मैंने कहा कि बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े बच्चे होने के बाद भी इतने सारे अफेयर। वही फेसबुक से जो जिससे तुम्हारा अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से तुमने 2 साल पहले अपना नंबर चेंज किया था और तेरे में और बूढ़े में बहुत ज्यादा झगड़ा लगा था, और उसके बाद भी आज भी तेरा अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से उसने तेरे सपोर्ट में आके मेरे वीडियो पे कमेंट किया, और कमेंट भी किया तो देख उसको क्या जवाब लिख के दी हूँ। अगर सामने आके बोलने की हिम्मत रखता तो समझ ही जाता कि पाला किससे पड़ा है। जैसे तू आके मेरे सामने देख ली, खुद तो बेइज्जत हुई और दूसरे में जिसको लेके आई थी वो कितनी दूध की धुली हुई है, उसकी भी पूरी हिस्ट्री निकाल के रखी हूँ। 100 घाट का पानी पी के आई थी यहाँ पे दरोगागिरी करने के लिए, ताकि चप्पल उठाई तो कहने लगी कि 30 साल का बेटा है मेरा, औकात बता दूंगी। और एक तो तुम्हारा परमानेंट है ही, जिसके लिए तुमने नस काटा था, वो तो अभी भी तुम्हारे साथ है, उसके यहाँ तुम आती हो जाती हो, तो वो तो तुम्हारा घरेलू ही बन गया है। जब मन करे तब उसके यहाँ आओ जाओ, मिलो, पुची पुची करो, कुछ भी करो, कौन पूछने वाला है। बूढ़ा थोड़ी ना कुछ पूछेगा, बूढ़ा तो खुद तुमको गोर के बैठा रहता है, तुम्हारी रखवाली करता है। जैसे घर की रखवाली करने के लिए कुत्ते को रखा जाता है कि कहीं हमको बूढ़े को बुढ़ापे में कोई छोड़ के ना चला जाए, तो बुढ़ापे में बेचारा फिर से अनाथ हो जाएगा, लाचार हो जाएगा। ऐसे ही तुम उसके साथ जुड़ती हो, उससे जुड़ के उसके घर में घुसती हो, और घर में घुसने के बाद सबसे पहले उस घर के मर्दों पे अटैक करती हो। और जब मर्दों पे अटैक करती हो और अपना छिछोड़ापन नहीं छोड़ती हो, तो जब उन औरतों को पता चलता है तो तेरी ऐसी बैंड बजाती है, तेरे को ऐसा धोती है जैसे मैं धो रही हूँ। शायद तुझे अभी तक ऐसे किसी ने नहीं धोया था, लेकिन सब जुड़ के मुझे बता रही है कि तुमने सबके घर के मर्दों को फंसाने की कोशिश की हुई है। हमारी भी हिम्मत पड़ेगी क्या कि घर में पति और बच्चों को छोड़ के और सहेली के भाई के साथ अकेले बनारस चले जाएंगे हम लोग, वो भी 2 मर्दों के बीच में एक अकेली औरत बैठ के। इसी से तुम्हारा कैरेक्टर समझ में आता है कि तुम किस टाइप की हो। उसके भाई को भी इशारों पे नचाती थी, शर्म नहीं आती तुमको? इतना बड़ा बड़ा बच्चा होने के बाद भी इस तरह का तुम घिनौना काम करती हो, और कोई तुमको कुछ बोले ना, इससे पहले तुम उसी के चरित्र का हरण करने लगती हो। तुमको अभी वैसे आदमी से पाला ही नहीं पड़ा है, अब पाला पड़ा है।
अब मैं आप लोगों को जो एक स्टोरी क्रिएट करके बता रही है कि मुझसे इसकी दूरी क्यों बनी, और जो ये स्टोरी क्रिएट कर रही है कि मेरी मौसी का लड़का गुजर गया था और मैं कहीं गई नहीं और मैंने वीडियो फोटो नहीं बनवाया, इसलिए उसकी रियलिटी आज मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। मेरी तो बातचीत बंद हो चुकी थी, लगभग मेरे हस्बैंड भी बातचीत बंद कर दिए थे, लेकिन जब हमें ये पता चला कि क्या मौसी के लड़के की डेथ हो गई है तो हस्बैंड मेरे गए और इन लोगों से बात की और दुख जाहिर किया। तो इसका पति जो है, बूढ़ा पति, कितना चिटकुट टाइप का इंसान है। वो कह रहा है घटना तो वहां पे बलिया में ना हुई है, हम तो यहाँ कलकत्ता में एंजॉय करने आए हैं, तो हम यहाँ पे एंजॉय कर लेते हैं, जब हम बलिया जाएंगे ना तो वहां पर हम दुख में शामिल हो जाएंगे। और उस दिन का वीडियो लोगों ने, क्योंकि ये बात लगभग हर जगह फैल चुकी थी कि इसका मौसी का लड़का गुजरा है, लेकिन उस दिन का सबसे ज्यादा लोगों ने इन सबों का वीडियो बनाया था। ये इस कदर नचनिया की तरह तैयार होके और इतना नाची है जिस दिन इसके मौसी के लड़के की डेथ हुई है, और सबने इसका वीडियो बनाया। उस दिन का प्रोग्राम जो था, उस दिन का फंक्शन जो था, वो मैंने अटेंड नहीं किया था, मैं गई ही नहीं, कमरे से निकली ही नहीं। सबने मेरे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड किया कि अरे यार इसका मौसी के लड़के की डेथ हुई है और ये देखो किस तरह से नाच रही है। और इसका जो छक्का पति है, बूढ़ा पति जो है, वो उतनी सारी औरतों के बीच में घुस के, कोई जेंट्स नहीं था वहां पे, लेडीज फंक्शन था उस दिन, घुस के उतनी औरतों में ये इस नचनिया के वीडियो बना रहा था, जिसका उसका भी वीडियो लोगों ने बनाया कि ये कैसा इसका छक्का पति है जो पत्नी के पीछे घुस के उसका वीडियो और फोटो बना रहा है। पागल, ये तो सब एकदम पागल खाने जाने वाली हरकतें ये सब किए हैं वहां पे। और इन लोगों का नाम जो टोटली है ना, वहां के जितने भी लोग हैं, इन सबों को मौगा मौगी और पागल, पगला और पगली के नाम से जानने लगे हैं। और इस तरह से पूछते हैं हम लोगों से कि अरे पगला पगली के का हलवा, मौगा मौगिन के का हलवा। लालची तो इतनी ज्यादा है ना, इसने भी बहुत सी स्टोरी ये क्रिएट करके बताई है कि ये ऐसे करती थी, वैसे करती थी, तो मैं ये खर्चा करती थी, वो खर्चा करती थी। तेरा मरा हुआ बाप नहीं आता था स्कूटी में तेल डलवाने के लिए, तेरा मरा हुआ ससुर नहीं आता था स्कूटी में तेल डलवाने। प्रयागराज जब मैं गई तो ये ट्रेन खुलने के मात्र 5 मिनट पहले आई है और मैं आधे घंटे पहले आ गई थी हस्बैंड के साथ। मैंने ही टिकट कटवाया था। वहां प्रयागराज में पूजा करने के लिए जितना सामान खरीदना था उतना सामान मैं ही खरीद के लेके आई थी, वही त्रिपाठी जी के यहाँ, जो इसका बॉयफ्रेंड है। इसने मुझसे इतना कहा था कि उससे मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, पूरा सामान पूजा का इसका और अपना मैं खरीद के लेके आई थी। दूसरी चीज, उधर से लौटते वक्त टोटो का, क्योंकि वहां जाने के बाद तो प्रियंका ही नहीं हम लोगों को घुमाया, उधर से लौटने का टोटो का जो किराया 200 रुपए था वो भी मैंने ही दिया। ये इतनी नीच गिरी हुई है ना, ये सोच लीजिए कि अपने खर्चे निकालने के लिए तो इतने सारे बॉयफ्रेंड पाल के रखी हुई है, तो ये क्या किसी के ऊपर खर्चा करेगी। दूसरी चीज, मैंने इसको 1000 के आसपास का पर्स दिया और मैंने प्रियंका को भी पर्स दिया कि प्रियंका आएगी तो उसको भी ये पर्स दे देना। आज मुझे पता चला है कि इसने प्रियंका को वो पर्स नहीं दिया है, दोनों पर्स इसने अपने ही पास रख लिए हैं। तो इतनी तो ये लालची है। फिर हम लोग जब टूर पे गए थे घूमने के लिए, तो गाड़ी का 700 रुपए किराया हुआ था, जिसमें से 350 रुपए किराया मैंने दिए हैं। ऑनलाइन मेरे पास फोन पे में अभी हिस्ट्री पड़ी हुई है। यहाँ तक कि पानी तक खरीदना था तो ऑनलाइन पानी मैंने ही खरीदा था। इन सबों का सबसे अच्छा बहाना रहता है हमारे पास तो ऑनलाइन पे करने के लिए भी कुछ है ही नहीं, तो जितना भी ऑनलाइन पे हर जगह करना होता था वो मैं अपने फोन पे से करती थी। सारी हिस्ट्री रखी हुई हूँ। और खाने का तो पूछिए ही मत, इन नीच गिरे हुए लोगों को मैंने कितना खिलाया है, अपने हाथों से बना के खिलाया है। कहते थे सब, खाने का वीडियो मत डाला करो, तुम्हारे खाने का वीडियो देख के मेरे घर में झगड़ा होने लगता है। अपने घर में सबके पैर दबाने वाली बात इनसे मत बताया करो, इनको पता चलता है तो ये लड़ाई करने लगते हैं। बूढ़ा लड़ाई करने लगता है कि कभी तुम मेरा पैर नहीं छूती है, ना ही मेरे पैर की मालिश करती हो। देखो ज्योतिका को इतना स्मार्ट और इतना एडवांस होने के बाद भी घर में एक आदमी की मालिश करती है, पैर दबाती है। छी, मुझे तो तुम पे थू आ रही है और शर्म आ रही है कि भगवान ने मुझे बाल बाल बचाया तुमसे दूरी बना के, तुम्हारी हकीकत को सामने लाकर। नहीं तो जिस तरह का मेरा नेचर है और जिस तरह की मेरी इमेज है, कुत्ते के भौंकने से कुछ नहीं होता है, हाथी चलता रहता है और कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं। तो तुम कितना भी कुछ भी भौंको ना, मेरे पे असर नहीं पड़ने वाला। जो मुझे जानता है उससे भी कहोगी ना तो उसके भी ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं यही कहती हूँ ना कि तुम उस गंदी नाली में जो पूंछ वाले कीड़े होते हैं ना, जो घर में घुसने की कोशिश करते हैं और जिसको हर इंसान झाड़ू से नहीं तो मार के उसको बाहर फेंक देता है, तुम वही पूंछ वाला कीड़ा हो नाली का। जहां जिससे चिपकती हो, जहां जिसके घर में घुसने की कोशिश करती हो, लोगों को तुम्हारी हकीकत पता चलने पर तुमको घर से बाहर निकाल फेंकते हैं, अपने जीवन से निकाल फेंकते हैं। तुम एक गंदी नाली का कीड़ा हो, छिछोड़ी हो, लीचड़ हो, कीचड़ हो, जितने दुनिया की गंदी, तुम एक गटर की सूखी हुई लैट्रिन हो, तुम और तुम्हारा पति दोनों, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। अब मुझे समझ में आता है, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। इसीलिए तूने शादी के पहले इतना आतंक फैलाया कि तुझे इस बूढ़े से मिलना था। तो मेरे 80 की बातें बचपन की,
मुंगेरी लाल, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। कोलगेट का असर है या फिर नकली दांतों की चमक है?